गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सोचा कि आज एक टॉपिक पे थोड़ा चर्चा करते बात करते हैं ना। टॉपिक है समाज का दोगलापंथी, सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड इन द सेंस, जब कोई कामयाब हो जाता है या फिर वो बहुत ही हाई प्रोफाइल होता है, हाई प्रोफाइल होके वो जितना भी गंदा काम करे, जितना भी घिनौना हरकत करे, लेकिन उसको आप लोग एक अलग ही स्टैंडर्ड तरीके से विथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड ऑनर का साथ में उसको आप लोग ट्रीट करते हो। लेकिन वही सेम इंसान जो एक हाई प्रोफाइल पोजीशन में बैठ के करता है, उसको अगर कोई लो लेवल का, ग्रास रूट लेवल का, लेबर क्लास लेवल का लोग अगर कुछ करता है तो वो उसको आप लोग इतना गंदी गंदी गाली देता है, क्या क्या बोलता है, बदचलन, बदतमीज, चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस, मतलब चिंडाल वगैरह वगैरह, सो एंड सो गंदे गंदे वर्ड से आप लोग गाली देता है। आज हमारे देश में ऐसे कुछ स्त्रियां हैं, मैं खुद एक स्त्री हूँ। स्त्री होने के साथ साथ मैं एक माता भी हूँ, बच्चों की माँ हूँ। तो मैं देखती हूँ, मैं हैरान परेशान रहती हूँ समाज का जो डबल स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। जब कोई सेलिब्रिटी या जो बड़ा पोजीशन में पहुँच गया, वो लोग अगर नंगा पुंगा बेडरूम वाला सीन मूवी शूटिंग करके भी डाल देता है तो भी आप लोग उसको स्टार मानते हो। कुछ लोग तो फ़ोन मूवीज़ भी बना लेते तो भी उसको आप लोग सुपरस्टार मानते हो, उसको इज्जत देते हो, रिस्पेक्ट करते हो। लेकिन कुछ लोग गरीबी में, लाचारी में, मजबूरी में, बदहाली में जब कुछ लोग गलत तरीका अपनाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, अपनी जीवन शैली को चलाने के लिए, भूखे पेट नहीं सोने के लिए, मजबूरी में जब कोई गलत रास्ता चुनता है तो उसको हम प्रोस्टिट्यूट, रांड, क्या क्या मतलब अलग अलग लैंग्वेज से उसको गाली देते हैं, उसको गंदी गिरी हुई नज़रों से देखते हैं और बहुत ही मतलब एक अजीब तरीके से उसको देखने का एक घृणा भरी नज़रों से लोग देखते हैं। लेकिन वही सेम काम कुछ लोग बहुत ही हाई प्रोफाइल अपने आप को सुपरस्टार, सेलिब्रिटी मान करके जब गंदी गंदी रास्ते अपना के, उल्टी सीधी तेरी बेकी रास्ते अपना के जब कामयाबी के शिखर तक जब लोग पहुंच जाते तो उसको मैडम, ऑनरेबल सर विथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ आप लोग ट्रीट करते हो। ये दोगलापंथी क्यों है? मेरा सवाल ये है। आज मैं एक नारी होकर के कुछ ऐसे नारियों को देख रही हूँ जो उल्टे सीधे रास्ते अपना के कामयाबी के शिखर तक पहुँच जाते हैं और कामयाबी पा लेने के बाद लोग भूल जाते हैं कि उनका अस्तित्व क्या है, उनकी खुद की पहचान क्या रही है, वो किस रास्ते, किस गली से होकर गुजर कर आए हैं, ये लोग भूल जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नेशनल मीडिया पे आना, लोगों को निंदा करना, मजबूरी में फंसे हुए लोगों को, हालात से जूझते हुए लोगों को। आज देश की दशा क्या है? देश मतलब बिल्कुल एक लॉलेस हो गया है। देश में कोई कानून नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, संविधान के प्रति कोई इज्जत, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है और चापलूसियों की कमी नहीं है। जो सत्ता में है, जो पावर में है, जो ताकत में है, उनके नज़रों में खुद की मार्किंग उठाने के लिए किसी भी हद तक लोग जा रहे हैं। पहले हम अरुणाचल प्रदेश में, आज से 3 साल पहले हम चिल्ला रहे थे कि APPSC का पेपर लीक हो गया है, जिसमें हमारा ब्रदरलेट ग्यामर पादंग जी के थ्रू से हम लोगों को पता चला था, पूरे स्टेट को। तब हमने इतना हंगामा किया, इतना चिल्लाया। हम वो मेमोरेंडम लेकर के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास हम उस मुद्दे को लेकर के गए थे। हमने कई दफ़ा मेमोरेंडम सबमिट किया। हम जंतर मंतर पर बैठकर चिल्लाते रहे कि करप्शन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है,
इतना ज़्यादा लोग करप्टेड हो चुके हैं कि डेवलपमेंटल सामाजिक कार्य जो कि समाज निर्माण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से राज्य सरकार को जाते हैं, उसमें तो पूरा घोटाला करके निचोड़ के खा के ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो रही सही अब लोगों के भविष्य की, लोगों के फ्यूचर की, लोगों के करियर के लिए जो डिसाइड करना है, एग्ज़ाम होता है जो स्टेट, जिसको स्टेट का एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम माना जाता है, वो एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है। तो हमारे अरुणाचल में बहुत ही पैनिकिंग सिचुएशन रहा। उसको लेकर के हमारे कुछ ब्रदर, भाई तेचिपुरु जी, भाई तदाक नालो जी और हमारे लेट ब्रदर ग्यामर पादंग जी, लोगों ने इतना स्ट्रगल किया। ना तो यहाँ राज्य के सरकार ने कुछ सुना था और ना वहाँ केंद्र के सरकार ने सुना था। उसके बाद हम देखते अलग अलग विभिन्न राज्यों में, अलग अलग राज्यों में पेपर लीक का इशू आता है। उसके बाद वो क्या कम थी जो आज पूरा नेशनल इशू बन गया है। नीट का पेपर जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसका करियर तय करना है छात्रों का, स्टूडेंट्स का, छात्र उसमें अपनी मेहनत से अपने दम पर वो एग्ज़ाम अफेयर करेंगे। उसके बाद में जो भी मार्किंग्स, जो परसेंटेज वो लेकर आएंगे, अकॉर्डिंगली उस हिसाब से उसका सीट बनेगा अच्छे अच्छे कॉलेज में। उसके बाद वो अपने करियर के लिए, समाज के लिए वो क्या काम कर सकते हैं वो परस्यू करेंगे। ये सिचुएशन को, इसको तक आप लोगों ने नहीं छोड़ा, बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर दिया। वो पेपर भी आप लोगों ने लीक कर दिया, बच्चों का करियर का पेपर लीक कर दिया, बच्चों का नौकरी का पेपर लीक कर दिया। मतलब सारी चीज़ें बेच बाच के खा के ख़त्म हो गया। अब उसके बाद में जब बच्चे प्रोटेस्ट करने सड़क पर निकलते हैं, बच्चे प्रोटेस्ट करने सड़क पर निकलते हैं, तो आप उन बच्चों को गालियाँ देते हो, उन बच्चों को निंदा करते हो, उनको गटर का कीड़ा कहते हो, उनको गिरे हुए यूजलेस फालतू अनाप शनाप बोलते हो। कभी खुद के गिरेबान पे लोग जाग कर देखिए ना कि एग्जैक्टली में आप खुद क्या हो और क्या से क्या हो करके आए हो। जो लोग ज़्यादा संघर्ष करते हैं, ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, उन लोगों को एक्चुअली में लोगों की प्रॉब्लम ज़्यादा समझ में आनी चाहिए, लेकिन नहीं। हमारे समाज में इतने दोगलापंती है। मैंने आज से 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस कंगना रनावत के ऊपर में, कि आपने हमारे बेटियों को, हमारी देश की बेटियों को इतनी गंदी गाली क्यों दी है। और मैं एक माँ होने के नाते बच्चों की, मेरी भी बेटियाँ जवान हो गई हैं, तो मैं भी जवान बच्चों की माँ हूँ। तो हमारे बच्चों को आप गाली दे रही हो, ऐसे गाली मत दो बोल के मैंने उसको सिर्फ कुछ पन्ने पलट करके उसके अपने अंदर झांकने की और उनको मैंने हिदायत दी थी। तो बहुत सारे लोगों ने सराहा उस वीडियो को, लेकिन उस वीडियो पे जब मैं जाकर देखती हूँ कुछ कमेंट सेक्शन, तो वहाँ पे लोग मुझे खूब गालियाँ बरसा रहे। लोग कह रहे कि तुम तो मुंह में शुगर लेकर चलती हो ना, तुम्हारे तो मुंह में चीनी भरा हुआ होता है, चुड़ैल कहीं की, बुड्ढी माँ, ये वगैरह वगैरह। एक इंसान ने मुझे लिखा है कि तुम गुंडी, चुड़ैल, रंडी बोल के स्क्रीनशॉट मार के रखा है। क्योंकि एक्चुअली मेरा तबीयत इतना ख़राब है कि अभी मैं बेड पे हूँ, मेरा पैर पे मोच आ गई है, मैं चल फिर नहीं पा रही हूँ, तो घर पे हूँ, इसलिए मैं चुपचाप आराम से देख रही हूँ। तो ऐसे भद्दे और गंदे कमेंट्स करते रहिए। जब कोई माँ अपने बेटी के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए जब आवाज़ उठाती है, तो उस माँ की आवाज़ को दबाने के लिए भी तुम लोग पूरा कूद पड़ जाते हो। कितना दोगलापंती है समाज में। हम जैसे गरीब लोग, कॉमन पीपल, हम लोग जो मिडिल क्लास, बिलो पॉवर्टी लाइन से आते हैं, जब हम अपने इश्यूज रेज करते हैं तो उस पर तुम लोग मतलब एक स्टैम्प चिपका देते हो, बोरिंग, गंदी, चुड़ैल। वैसे मेरे जुबान से कोई भी वाकिफ़ नहीं है, ऐसा बात नहीं है। मैं बहुत तीखी जुबान रखती हूँ, बहुत तेज़ तर्रार जुबान रखती हूँ, क्योंकि जो मेरे आंखों के सामने मुझे गलत लगता है तो मैं गलत को गलत बोलती हूँ,
और जो सही है तो सही को सही बोलती हूँ। मुझे उसके लिए किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है और किसी की अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है। और क्रिटिसाइज़म करो तो एक तरीके से करो। अगर मैं जो कंटेंट में बात कर रही हूँ, टॉपिक में, सब्जेक्ट में बात कर रही हूँ, उस पर डिस्कस करो। सीधा कैरेक्टर असैसिनेशन, सीधा सोशल मीडिया में आ जाते हो, वीडियो के नीचे आ जाते हो, कमेंट्स करते हो, पर्सनल अटैक कर देते हो। कैरेक्टर असैसिनेशन करके कुछ नहीं मिलने वाला। और जितने लोग वहाँ पे कमेंट्स किए हैं, जिस किसी का भी जब कमेंट्स आता है नोटिफिकेशन उनको भी जाते होंगे, तो वो भी पढ़ते होंगे। अच्छे सोच रखने वाले, अच्छे सूझबूझ वाले आपके कमेंट्स को देख करके आप ही पर थूकते होंगे। मुझे कोई गम नहीं है, कोई गिला नहीं है। मुझे जो बोलना था मैंने बोला है, और मुझे जैसा रिएक्ट करना चाहिए था मैंने वैसा रिएक्ट किया है। उस पर मेरा पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन करके मुझे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और मेरा कुछ नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि जब भी कोई गंदे नाले के कीड़े, गटर का कीड़ा जिसको कहा जाता है, डाउन फ्रॉम द सोसाइटी लेवल, जो कि एक ब्लैक मार्केटिंग लाइफ जी के आने वाले, घोर धंधे करने वाले, शॉर्टकट रास्ता अपनाने वाले, सोशल लैडर को क्लाइंब करने के लिए अपने आप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले लोग, वही लोग जब समाज में ऊपर उठ के समाज को हिदायत देने लग जाते हैं, समाज में अपने आप को बहुत महान और पवित्र बताने की कोशिश करते, तो मुझे बिल्कुल हजम नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आती हूँ और बात करती हूँ। अब जिसको सही लगेंगे, वो जिसको सुन के अच्छा लगेगा वो सुनेंगे और वो सहयोग करेंगे। और जिसको मतलब बिल्कुल ब्लाइंड, अंधभक्त, बिल्कुल ब्लाइंड कि आपको कुछ समझ में आता ही नहीं, आपको केवल उस इंसान को जस्ट इम्प्रेस करने के लिए मुझे गाली दे के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है आप लोग यहाँ, हमारा इवन दूसरा जगह का छोड़ दीजिए, ईटानगर का हमारा जो, मैं तो आज तक देखा नहीं हूँ। लोग कहते कि क्लॉक टावर में और कहाँ में बोला है, अभी सुना है तो होलोंगी एयरपोर्ट रोड में, कहाँ में हमारे यहाँ की मजबूर, लाचार, बेरोजगार बच्चियाँ घूमती हैं, अपना 2 टाइम का खाना खाने के लिए अपने जिस्म का सौदा करके घूमती है। उसको आप लोग गंदे गंदे शब्दों से गाली देते हो, प्रोस्टिट्यूट, रंडी वगैरह क्या क्या बोलते हो। लेकिन वही सेम काम जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े फिल्म स्टार के साथ सो करके लोग जब ऊपर चढ़ के अपने आप को महान आत्मा में एक महान नेत्र हूँ, नेत्री हूँ बोल के समाज के सामने आके समाज को गंदा, उल्टा सीधा गंदा गाली देता है, तो आप लोग उसको बचाने के लिए हम जैसे गरीब लोगों को अटैक करते हो। शर्म कीजिए आप लोग। कोई लोग तो वीडियो का पूरा कंटेंट भी नहीं सुनता है, पूरा वीडियो का कंटेंट भी नहीं सुन के बस आ जाता है, मेरा नाम और मेरा शक्ल देख लिया तो आ जाता है, नोटिफिकेशन मोबाइल में आ गया तो बस गाली लिखने आ जाता है। लिखते रहो गाली, तुम में जितना दम है गाली लिखते रहो। मुझ में जितनी ताकत और जितनी दम होगी मैं उतना ही बोलती रहूँगी, और मुझे बोलने से तुम नहीं रोक सकते। जब तक मैं कोई अपनी हद पार करके, सीमा पार करके बात नहीं करूँगी, अपनी हद में रह करके बात करूँगी, मुझे कोई भी कानून मुझे मना नहीं कर सकता है। मैं इलीगल बात नहीं करूँगी, लीगल बात करूँगी, सोशल बात करूँगी। और किसी को पर्सनली मुझे कंडेम करना या किसी को पर्सनल लेवल पे लेके बात करना, वो मेरे खून में, ब्लड में नहीं है। लेकिन जब कोई पर्टिकुलर पर्सन बहुत ही ज़्यादा बाहियात और बदतमीज हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा रास्ते में लाने के लिए, उनको थोड़ा सा एक स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए हमें कभी कभी मुझे कड़वी जुबान से तीखी वार करना पड़ता है, तो वो मैं करती हूँ। मुझे किसी से पर्सनली कुछ लेना देना नहीं है। मैं भी इस समाज का एक हिस्सा हूँ, इस समाज में जीती हूँ, और इसीलिए हमारे समाज में जब भी कोई उल्टी सीधी बकवास करते हैं तो मैं उनको करेक्शन करने के लिए मैं चुप नहीं बैठने वाली। मैं आती हूँ, बोलती हूँ और आगे भी बोलती रहूँगी। तो इसीलिए जो बदतमीज़ ग्रुप के, बदतमीज़ कैटेगरी के लोग हैं, आप लोग उंगली जब तक नहीं टूटते तब तक कमेंट्स टाइप करते रहो, गाली बकते रहो,
और जब मुझे लगेगा कि ये गाली कुछ ज़्यादा ही मेरे गले नहीं उतर रहे, तो मैं आप लोगों के ऊपर लीगल एक्शन मुझे इनिशिएट करना है ना नहीं, मैं डिसाइड करूँगी, फिर मैं अपने एक्शन पे आऊँगी। अभी के लिए आराम से भर भर के गाली लिखते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उन बदतमीज़ लोगों के लिए मैसेज। और जो जितने भी जेन्युइन और बहुत ही अच्छे जो मैच्योर्ड पॉजिटिव लोग हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बहुत सपोर्ट किया, और जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो को शेयर किया, उन लोगों को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। दिल से, तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का, और दिल से आप लोगों की इज़्ज़त करती हूँ। दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे भगवान से कि आप सबको हमेशा खुश रखे, आपके घर परिवार हमेशा खुशहाल हो, बच्चे आगे बढ़े, पले फूले, और ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कोई भी दुख तकलीफ आपदा आपकी ज़िंदगी में ना आए। मैं अपने परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह से ये प्रार्थना करती हूँ, आप सबके साथ हमेशा होली स्पिरिट बने रहें, आपको ईश्वर आशीष करे, ब्लेसिंग दे, और आगे हमेशा समाज के निर्माण में, सोसाइटी बिल्डिंग में हमेशा अपना भागीदारी इसी तरीके से देते रहिएगा, अपना ओपिनियन डालते रहिएगा, और पॉजिटिव कमेंट्स करके और एनकरेज करते रहिएगा। बहुत ताकत और बहुत शक्ति मिलती है। थैंक यू सो मच। यही मैसेज मुझे आप सबके सामने रखना था। हेल्थ भी ख़राब है, फिर भी कोशिश कर रही हूँ आप सबसे कम्युनिकेट करने की, बात करने की, और मिलते रहेंगे और भी आगे हम बातें करते रहेंगे। धन्यवाद।